हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। इसमें हम आज चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसमें एक्सरसाइज 3.1। इसमें क्या है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले हम समझेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, कैसे उसको सोल्व करना है, और इसके क्वेश्चन 3.1 के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जैसे कोई समीकरण मिलेगा आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये एक रैखिक समीकरण है जिसके दो चर हैं। चर का मतलब क्या है कि ये x और y, इसमें x और y, इसकी हम जिसको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई भी इक्वेशन, एक इक्वेशन और गिवन होगी तो उससे सोल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकालनी है या समीकरण बनाने हैं। तो 2x और y दो चर हैं इसके अंदर, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एक हमारा समीकरण हो गया रैखिक समीकरण। क्योंकि इसमें रैखिक, इसमें पावर भी x की एक है, y की भी एक है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। दो पावर हो या तीन पावर हो तो हम अलग अलग पीछे पढ़ के आए हैं कि द्विघात कहते हैं दो पावर वाले को, तीन पावर जिसकी है उसको त्रिघात कहते हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल पावर वाले हैं, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब इस समीकरण को आगे सोल्व करें। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि एक समीकरण, इसी को लेकर हम सोल्व थोड़ा डिस्कस करते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 यहाँ आ जाए कि इसको सोल्व करना है। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये सेटिस्फाई किस पे हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 रखो और y इज इक्वल टू भी 1 रखें, तो क्या होगा इस समीकरण में। तो 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 3 और y की जगह भी 1, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये एक सेटिस्फाई हो गया हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट की है और इक्वल टू भी 5 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया RHS के। इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के को समीकरण x1 1 ने इस समीकरण को सेटिस्फाई कर दिया है। इसका मतलब है कि इस समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 का समीकरण का प्रत्येक हल जो है बिंदु 1 समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। इस समीकरण में आगे हम डिस्कस करते हैं, इसी तरह का समीकरण कोई और लेते हैं। जैसे 2x प्लस 3y में इक्वल टू 5 था, तो मैंने यहाँ x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 7 पुट कर दिया, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई 7, तो 2 और 7 इंटू 3 21 इज इक्वल टू 23 विच इज नॉट इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब 1 और 7 इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो 1 और 7 सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इसका मतलब समीकरण का पे, इस समीकरण को लेके जो भी हम लाइन बनाएंगे उस पे 1 और 7 बिंदु नहीं आएगा। जब भी हम समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 पे एक लीनियर, एक लाइन समीकरण बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, तो उस पे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 बिंदु आएगा, लेकिन 1 और 7 की में नहीं आएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके। इसमें चीज़ें आती हैं कि दो रेखाएं, एक है कि दो रेखाएं आपस में ऐसे, दो रेखाएं मतलब जिसको सोल्व कर सकते हैं, दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं, ये है। सेकंड केस है कि दो रेखाएं पैरेलल हैं, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और या फिर है कि यहाँ पे दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के संपाती हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे कि एक के ऊपर एक दूसरी लाइन, ये रेखाएं हैं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, इस रेखाएं में सोल्यूशन होगा उस लाइन का। बी केस में इसमें इस समीकरण का सोल्यूशन नहीं होगा। सी समीकरण के अंदर, सी के अंदर एक दूसरे के संपाती होंगे, मतलब एक रेखा दूसरे रेखा के तुल्य होगी। आगे हम इस पे क्वेश्चनों पे आते हैं, इसमें समीकरण कैसे बनाने हैं। 3.1 में हमने यही डिस्कस करना है कि कैसे हम समीकरण तैयार कर सकते हैं।
क्वेश्चन में देखते हैं प्रश्नावली नंबर 3.1 के अंदर। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और जब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह एक मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में निरूपित करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? एक तो है आफताब, आपको लिख लेना है आफताब, और एक अपनी पुत्री से कह रहा है, तो दो है कैरेक्टर हैं इसमें, आफताब और पुत्री। आफताब और पुत्री, आफताब कह रहा है कि मैंने आज की इनकी वर्तमान आयु मान ली, वर्तमान आयु आफताब की x वर्ष और उसकी पुत्री की y वर्ष। आफताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब है कि 7 साल, दोनों में 7 साल माइनस होगा, तो पूर्व की आयु में क्या हो जाएगा? x माइनस 7, आफताब भी, और y माइनस 7, आफताब पुत्री भी 7 वर्ष कम हो जाएगी। आफताब कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो अपनी पुत्री से कह रहा है कि पुत्री की आयु y माइनस 7 है, तो 7 गुनी आयु का था। तो एक समीकरण तो ये हो जाएगा, ये दिस इज द समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरा है कि अब से 3 वर्ष बाद, आज से जो उसकी वर्तमान आयु x थी, तो 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3, आफताब भी 3 साल बड़ा होगा और पुत्री भी 3 साल बड़ी होगी, तो y प्लस 3। आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 गुनी आयु का, ये समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण को आगे सोल्व करना है, फर्स्ट और 2 को, और इक्वेशन एक समीकरण बनाने हैं। बस मैं पहले वाली को सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 अंदर 16 अंदर गुणा होगा तो 7y माइनस 49। अब एक साइड में इन सबको ले जाऊंगा तो x माइनस 7y और माइनस का 49, और ये 7 है, माइनस का है तो प्लस का 7, x माइनस 7y, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 42, और x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। दिस इज द समीकरण पहला। ये एक समीकरण हो गया। सेकंड समीकरण भी मैं यहीं बना देता हूँ साइड में, इक्वेशन नंबर 2 से x प्लस 3 इज इक्वल टू, अंदर गुणा कराऊंगा तो 3y प्लस 3 दिए 9, x माइनस 3y 9, और ये 3 है जो माइनस में चला जाएगा, x माइनस 3y, 9 में से 3 गया 6, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2। ये समीकरण, इसको 3 नंबर दे देता हूँ, 4। यही हमारे आंसर है। 2 समीकरण, बीजगणितीय समीकरण, 2 चरों वाले x और y में हमने 2 समीकरण तैयार कर दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आफताब और पुत्री वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन को मैं दूसरे पेज पे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इसको हमने बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ 2 चीज़ों की बात हो रही है, तो एक बल्ला और एक गेंद की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैंने बल्ला मान लेट कर लिया कि बल्ले की कीमत x रुपये है और गेंद की कीमत y रुपये है। तो यहाँ पे मैंने 3 बल्ले खरीदे हैं तो कीमत 3x रही होगी, और उसके बाद 6 गेंदे तो 6y इक्वल टू 3900। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। उसके बाद उसने एक बल्ला तो 1x और उसी प्रकार की 3 गेंदे तो 3y इज इक्वल टू 1300 रुपये। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो ये 2 समीकरण हमारे हो गए हैं। ये समीकरण यहीं छोड़ने थे हमने। ये 2 समीकरण क्या क्या रहे होंगे? तो ये बल्ला और गेंद में ज्यामितीय रिलेशन हमने क्रिएट कर दी, जिसके 2 चर x और y हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब
और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 1300 रुपये हो जाता है। तो इसको भी बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे भी दो, हर क्वेश्चन में 2 चीज़ों की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे क्या है, सेब, एक सेब और एक हो रहा है अंगूर। अंगूर, सेब उसी तरह मैंने माना कि सेब की कीमत x रुपये और अंगूर की कीमत y रुपये है। तो सबसे पहले क्या है, 2 किलोग्राम सेब, तो 2 किलोग्राम की क्या हो जाएगा, ये सेब की कीमत x रुपये पर केजी है और ये y रुपये पर केजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेब x रुपये में 1 केजी है तो कितना हो जाएगा, 2 केजी के लिए 2x और 1 किलोग्राम के लिए क्या हो जाएगा, प्लस में 1y, या सीधा y लिख दो, इक्वल टू उसके लिए हमें 160 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, नंबर 1। उसके बाद 1 महीने बाद हम 4 किलोग्राम सेब 4x प्लस 2 किलोग्राम अंगूर हैं तो 1 किलोग्राम का y रुपये है तो 2 का 2y और उसके लिए हमें कितने रुपए, 300 रुपये देने पड़ेंगे, तो 300 रुपये, ये इक्वेशन नंबर 2। तो बस इस समीकरण को भी हमने ये 2x, पहला समीकरण हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और अगला है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे 3.1 भी सोल्व कर ली है। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज थी। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।